जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में। नॉन डिफाइनिंग, जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। देखिए, रिलेटिव क्लॉज बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, जैसे हु, विच, व्हाट, दैट, इनसे शुरू होता है। इसमें एक बात याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है, व्हाट से जो भी जो भी रिलेटिव क्लॉज बनता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज का काम नहीं करता है, वो नाउन क्लॉज का काम करता है। तो बाकी जितने भी एडजेक्टिव क्लाउज हैं, जिसको हम रिलेटिव क्लाउज कहते हैं, वो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग, एक नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो एंटीसीडेंट है, जो नाउन प्रोनाउन है, उसको हमें डिफाइन करना है, उसकी पहचान बतानी है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज जिसको मैं बता रहा हूँ, इसका हम यूज करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए वाक्य में। और इसका काम नाउन या एंटीसीडेंट का पहचान बताना नहीं है। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज है, आप हमेशा देखते होंगे कि हु, विच के पहले कॉमा रहता है। कॉमा हम सिर्फ उसी क्लाउज में डालते हैं जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज है या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लाउज है। देखिए, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज होता है, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज होता है दोस्तों, इनका प्रयोग एंटीसीडेंट को परिभाषित यानी डिफाइन करने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट होता है, उसका पहचान पहले से ज्ञात होता है। तो हम इसका यूज करते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ा प्रिसीशन लाने के लिए, क्लैरिटी बताने के लिए। कई बार आप हु, होम का यूज करते हैं उस एंटीसीडेंट के लिए जिसकी पहचान बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ माई मदर, माई फादर, तो माई मदर का पहचान माई मदर हु, माई फादर हु, माई ग्रैंड फादर हु। इसका मतलब कि पहले से ही हम माई फादर, माई मदर बोल रहे हैं, तो उसका पहचान क्लियर है। तो फिर उसके बाद जो हु दिख रहे हैं वो डिफाइन करने के लिए नहीं है, बल्कि वहां से अतिरिक्त जानकारी हम देना चाह रहे हैं। तो हम पैरेंथेसिस में भी रख दें तो भी कोई बात नहीं है, यानी ब्रैकेट में। जैसे देखिए, मेरा भाई जो एक डॉक्टर है मुंबई में रहता है, मेरा भाई जो एक डॉक्टर है मुंबई में रहता है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन मुंबई। इसमें आप देखेंगे कि बस डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में स्ट्रक्चर में इतना अंतर है कि पंक्चुएशन मार्क का फर्क है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो एंटीसीडेंट आया है माई ब्रदर, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो माई ब्रदर के बाद कॉमा है, जब भी अगर हु के पहले या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा लिखा हुआ है, वो समझिए सिंपल पहचान है कि वो हमारा नॉन डिफाइनिंग या रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लाउज है। तो मेरा भाई तो डॉक्टर भी है, मुंबई में रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, लेकिन हम उन सारे भाई की बात नहीं कह रहे हैं। मुंबई में वही भाई रहता है जो डॉक्टर है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो ये जो हमारा रिलेटिव क्लाउज जो ये है, इसको हम नॉन डिफाइनिंग बोले। इसके पहले भी कॉमा करके इसको सिग्रीगेट कर देते हैं, इसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद भी कॉमा डाल के इसको बीच में रखते हैं। ये हमारा नॉन डिफाइनिंग या रिलेटिव क्लाउज है। तो यहाँ पे हम बात क्या कह रहे हैं, इसका मतलब भी समझना है कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर लिव्स इन मुंबई। इसका मतलब है कि मेरा सारा भाई डॉक्टर नहीं है, सारा मुंबई में नहीं रहता है। तो डॉक्टर है मेरा भाई, 5 भाई है, 6 भाई है, उसमें से कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पोएट है, राइटर है, लेकिन जो डॉक्टर है ना, वो रहता है मुंबई में। ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हुआ, होता ये एडजेक्टिव ही है। जैसे इसको देखिए, द पार्टिसिपेंट्स हु हैव पास द रेस टेस्ट आर हैप्पी। अगर हम यहाँ पे इसको इतना पहचान तो बड़ा आसान है, यहाँ हु के पहले भी कॉमा है और हु के से शुरू होने वाले क्लाउज में भी कॉमा है, यानी ये हमारा हुआ नॉन डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लाउज। ये नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है। यानी नॉन डिफाइनिंग का मतलब है कि ये जो क्लाउज है, इस एंटीसीडेंट को, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती जो नाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इसको ये डिफाइन नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है।
कि पार्टिसिपेंट्स बहुत थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे भाग लेने वाले, लेकिन उनमें पास किया है ना रेस को, दौड़ को पास जो किया है वही हैप्पी हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं पास नहीं किए हैं वो हैप्पी नहीं है। यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी दे रहा है और इसी को हम बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। अब नॉन डिफाइनिंग क्लाउज अगर हम पहचानते हैं तो एक एरर हमेशा इससे आपको आता है। आप देखिएगा जैसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज अगर आप पहचान लिए, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज के पहले कॉमा का होना जरूरी है, और उस कॉमा के बीच में हम नॉन डिफाइनिंग को रखते हैं, उसमें दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होगा। हु करेंगे, होम करेंगे, विच करेंगे, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए नॉन डिफाइनिंग में जैसे मेरे पिताजी, अब मेरे पिताजी हैं तो यहाँ पहचान तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, जैसे माई लगा दिया, तो माई जो है, योर है, हिज है, सब क्या है, पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव है। पॉजिटिव केस जो होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये तीन डिटर्मिनर जो होते हैं ये तो आइडेंटिफाई करने का काम करता ही है, ये पहचान पहले से बता रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, कॉमा लगा के उसको अलग करना है। यानी मेरे पिताजी टीचर भी हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं, गरीब विद्यार्थियों को। यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है। अब माई फादर के बाद अगर यहाँ हु के पहले कॉमा लगा है, नॉन डिफाइनिंग पहचान गए, तो दैट का प्रयोग मत करिएगा इसका। जैसे एम के गांधी के बाद कॉमा, जब हमको लगता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा कोई प्लेस है या ऐसा कोई पुस्तक है जिसकी पहचान पहले से ही क्लियर है, जिसको पहचान बताने की जरूरत नहीं है, जैसे द रामायण, द महाभारत, तो आगे विच लगा रहे हैं, कॉमा लगा दीजिए क्योंकि वो नोन चीज है। जैसे लंदन की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, उसको पहचान बताने की क्या जरूरत है। तो एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अपने अहिंसा और सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एम के गांधी को हम राइटर समझ रहा है कि इसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं, कॉमा करके हम सेग्रीगेट कर दिए, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लाउज को कॉमा के अंदर में रखे हैं, ये डिफाइनिंग क्लाउज है। यहाँ हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे और इसको हम नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। यानी एम के गांधी के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है कि एम के गांधी, जिसको आप जानते हैं ना, वो नेशंस फादर भी हैं और अपने नॉन वायलेंस और सत्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज अगर पहचान गए, उसमें एक ही एरर आता है कि दैट का प्रयोग कभी नहीं करना है, और कोई दूसरा एरर नहीं आता है। बाकी तो वही सारी चीजें एप्लीकेबल है जो डिफाइनिंग वाले में है। जैसे मेरी माँ, तो मेरी माँ लिख रहे हैं माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, तो ये तो डिफाइन हो ही चुका है। तो माई मदर है, फिर उसके बाद हु का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो चीज क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, ना कि पहचान बताने के लिए। ये हो गया हु इज अ टीचर, ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। मेरी माँ, इसको आप जानते हैं, एक टीचर है और हमेशा मुझे सपोर्ट करती है पढ़ाई में। अब रामायण की बात कर रहे हैं, तो रामायण है, अब हम यहाँ दैट लगा दें तो गलत है, क्योंकि रामायण के बाद कॉमा आ गया ना, उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जरूरत के हिसाब से लिखिए, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं करिए। रामायण जो एक काव्य भी है, वो हमेशा हम लोगों को हारमोनी और यूनिटी का रास्ता दुनिया वाले को दिखाता है। ये हो गया दोस्तों हमारे नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। दोस्तों इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इंग्लिश के हर एक सेक्शन को 6 पार्ट में बांटा है। जैसे ग्रामर को एकदम सेपरेट रखा है, रिटेन इंग्लिश कोर्स को सेपरेट, स्पोकन इंग्लिश को सेपरेट और वोकेबलरी को सेपरेट और ट्रांसलेशन को सेपरेट, और मंथन प्रैक्टिस कोर्स जिसमें एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, आपका सीपीओ का और सीडीएस का, इस तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस एज इट इज जैसा कि एग्जाम में आता है रोज कराते हैं, रोज उसका डिस्कशन होता है, रोज पीडीएफ मिलता है। ये पूरा 6 कोर्सेज का, जैसे रिटेन इंग्लिश कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ट्रांसलेशन कोर्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग कोर्स, मंथन बैच और ये ग्रामर बैच, ये 6 कोर्स का कंप्लीट पैकेज है 4000 का। इसको आप 2 साल के लिए मैं दे रहा हूँ, जो हर एक एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसको आप ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव भी पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड भी पढ़ेंगे, पेन ड्राइव में भी मंगा सकते हैं, गूगल ड्राइव में भी, और इसके अलावा अगर बुक्स वगैरह चाहिए तो बुक्स भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको करना यह है कि श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, और इसमें जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप बनाएंगे वही लॉगिन आईडी कहते हैं, उसका ही प्रयोग करके आप कंप्यूटर लैपटॉप पे भी वेबसाइट के जरिए सारे कोर्सेज को देख सकते हैं।
कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो नंबर है ना 9599614791, इस पे सारा इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करिए। इसके अलावा ये जो किताबें हैं, इसमें 8 किताबों का पूरा सेट है। इसमें मिराज इंग्लिश ग्रामर इतना बेहतरीन किताब है कि पूरा का पूरा ग्रामर के जो 27 टॉपिक्स हैं, पूरा डिटेल्स में हिंदी एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल्स भी इंग्लिश और हिंदी सब दिए हैं। ये 8 किताब का सेट आप मंगाइए। जैसे पूरा 6 कोर्सेज का पैकेज बनाया है 4000 के लिए, 4000 में 2। इसी प्रकार ये 8 किताब का पूरा पैकेज है 2000 में। इसको आप मंगवाइए, घर तक आपको पहुंच जाएगा। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी नहीं मिलता। ये सिर्फ श्याम शर्मा लर्निंग ऐप जो है वहां से ले सकते हैं, या www.shyamsharmaclasses.in से ही आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। और ये नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी। अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं अगले क्लास में उसको शेयर करने का प्रयास करूँ। और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है 24 के पहले ही आप कोर्स लेके पढ़िए और प्रैक्टिस रोज करिए मेरे साथ। प्रैक्टिस रोज शाम में 7 बजे से होता है, 7 से 8 प्रैक्टिस का है। उसके बाद जो बाकी दूसरे क्लासेस चलते, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।